15 रोज में ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, कहा बानी बंदों का इस्तेमाल करता है, आप लोग कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई इकट्ठे बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। नून लीग के पास किसी एकतरफा फैसले का मैंडेट नहीं। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत की कामयाबी चाहिए तो इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। रूस ने तैयारा हादसे पर आज़रबाईजान से माफ़ी मांग ली। रूसी सदर का आज़रबाईजान के सदर को टेलीफोन, कहा यूक्रेन के हमलों के बायस दिफाई निज़ाम फाल था। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M2 और M3 पर सफर रोक दिया गया। मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज कहते हैं तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमने भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा मुज़ाकराती टीम की तरजीह है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्यासी समेत बाकी सजाएं हाई कोर्ट से कालदम हो जाएंगी। असद कैसर बोले पड़ोसी मुल्क के साथ कशीदगी से दहशत गर्दी बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को एक साथ बैठने की तजवीज़। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, तीनों बैठ कर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुज़ाकरात से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। पीटीआई की मुज़ाकरात की सोच 26 नवंबर से पहले नहीं थी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा, इसलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले तलखियाँ अपनी जगह, बातचीत जरूर होनी चाहिए। मेरा किरदार सिर्फ मुज़ाकरात की सहूलत देना था। ओवर बिलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बिजली चोरी रोकने के लिए ठोस इकदाम लेने की हिदायत, कहा स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मजीद 16 IPP से मुआहदे खत्म करने जा रहे, बिजली मजीद सस्ती होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IPPs को बचाया, हम खुद मुख्तार ऑपरेटिंग निज़ाम ला चुके। मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। खुर्रम तनाज़े पर कोहाट ग्रैंड जरगे में पेशरफ्त। अमन मुआहिदा तय पाने के करीब, एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। दस्तखत से गुरेज, असलहा मिशरान को देने की बजाय हुकूमत जमा करे। एक फरीक का मुतालबा, एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल करने का भी मुतालबा। पारा चनार, पेशावर मरकजी शहरा और दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। इंतजामिया का कहना है भारी असलहा जमा कराने तक रोड खुलना मुश्किल है। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है DHQ पारा चनार में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को इलाज और अद्वियात दी। गवर्नर सिंध का भेजा गया इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार पहुंचा दिया गया। कराची में मजहबी जमात के धरने तीसरे रोज भी जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा सड़कें बंद करवाने में वज़ार कायद के पास खाली मैदान में पुरअमन एहतजाज कर लें।
रूस ने तैयारा हादसे पर अज़रबैजान से माफ़ी मांग ली। रूसी सदर का अज़रबैजान के सदर को टेलीफोन कहा। यूक्रेन के हमलों के बायस दिफाई निज़ाम फाल था। रूस ने तैयारा हादसे पर तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी। हादसे में 38 अफराद जान की बाजी हार गए थे। आखिरी लम्हात की फुटेज भी वायरल हुई। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तलबा आला तालीम हासिल कर सकेंगे। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। हमारी हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सेंचुरियन टेस्ट पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ। ताकुब में प्रोटीज की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई। साउथ शकील 84 और बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के मार्को जैनसन की शानदार बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे रोज बादलों की आंख मचोली जारी। मैच कई बार रोकना पड़ा। साइम अयूब ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। ओपनिंग बैटर ने दौरे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में उम्दा बैटिंग की। 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी बनाई। चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार रहेगा। बानी PTI डट गए। ज़राए के मुताबिक नामजदगी पर बानी ने PTI क़यादत की सरजनिश कर दी। कहा PTI से चेयरमैन PAC कौन होगा फैसला मैं करूंगा। शहबाज शरीफ या दीगर हुकूमती ओहदेदार नहीं। मेरी तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नाम भी शेख वकास अकरम ही होगा। PAC चेयरमैनशिप ना मिलने पर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का इंदिया। PTI अपना हतमी जवाब आइंदा हफ्ते जमा करवाएगी। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है ट्रायल में अपील के 2 हक हैं। मिलिट्री अथॉरिटीज और हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल बोले हम आज़ाद मुल्क, कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई बाहर से डिक्टेशन नहीं दे सकता। क्या हम कोई गुलाम हैं कहने वाले आज उन्हीं को निजात दहिंदा कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पाक चीन जुडिशल सिल्क रोड की तजवीज़ दे दी। कहते हैं CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए। जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की शहीद मेजर मोहम्मद अवैस के घर आमद। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करना एजाज की बात है। शकरगढ़ के रिहायशी मेजर मोहम्मद अवैस शमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए थे। तारीख में पहली बार लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती कवानीन पर अमल ना करवाने वाले 21 सनती यूनिट सील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। आलूदगी के खात्मे के लिए सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग सख्त की गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ के पोते की शादी की तकरीबात जारी। जैद हुसैन नवाज की बारात आज जाती उम्र से निजी होटल रवाना होगी। करीबी रिश्तेदार, सियासी शख्सियात के अलावा गैर मुल्की शख्सियात भी मदऊ। दावत वलीमा कल जाती उम्र में होगी।
पाकिस्तान जिन चीज़ों के लिए बना था वो तमाम हासिल ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमरीका लीड कर रहा है। एक बार फिर गजा के अस्पताल पर हमला किया गया, हमें अपने हिस्से का काम करना होगा। बच्चों को चिड़ियाघर की तफरीह कराना मुश्किल हो गया। लाहौर का चिड़ियाघर नीलाम ठेका 50 करोड़ में दिया गया। एंट्री टिकट 100 रुपये, एक्वेरियम के लिए 100 रुपये अलग से देने होंगे। शाम घर की टिकट 200 रुपये होगी। पार्किंग फीस अलग से देना होगी। इंतजामिया का कहना है कि आम शहरी के लिए चिड़ियाघर की तफरीह महंगी नहीं हो जाएगी। नई सहूलियात की टिकट अलग होगी। कराची से खैबर तक जाड़े ने कदम जमा लिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, बालाई इलाकों में मौसमी शिद्दत ने जिंदगी जमा दी। लह में पारा -8, कलात में -7 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत, हुंजा में -6 तक गिर गया। लाहौर में पारा 9 जबकि मुल्तान में 6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 8 जबकि हैदराबाद में 9 तक पहुंचा। प्राइस बॉन्ड वापस करने की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 40, 25, 15 और 7,500 रुपए के बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आखिरी तारीख के बाद बॉन्ड्स वापसी या तबादले की दरखास्त कबूल नहीं होगी। साल 2024 में कई अहम सियासी इवेंट्स हुए। रवां साल आम इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार हुकूमत बनाई। तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। भारत के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा। सदर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस रहनुमाओं की शिरकत। भूटान के बादशाह भी पहुंचे। मनमोहन सिंह जुमेरात को 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। साल 2024 बरतानवी शाही खानदान के लिए मुश्किलात लाया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और शहजादी केट मिडल्टन कैंसर में मुब्तला हुए। तफसीलात बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। पनामा कैनाल क्या है और अमेरिका के लिए ज़रूरी क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लेने का इशारा क्यों दिया? इस बारे में मज़ीद जानिए इस बुलेटिन में। मक्का मुकरमा के गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत बरसने के रूह परवर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। बॉक्सिंग डे टेस्ट का तीसरा रोज बारिश से मुतासिर। भारत को ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 116 रन दरकार। सेंचुरी बनाकर ऑलराउंडर नितिश रेड्डी ने मैच का नक्शा बदल दिया। कैंगरूज के कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। भारतीय बल्लेबाज नितिश रेड्डी मेलबर्न में पुष्पा बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 बनाने के बाद दामल पुष्पा की हीरो का स्टाइल दोहराया। शायकीन से दाद वसूल की। कैंगरूज के खिलाफ सेंचुरी दाग कर टीम को मुश्किल से भी निकाला। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ऋषभ पंत के आउट होने पर फट पड़े। शदीद गुस्से में कमेंट्री के दौरान भड़ास निकाल दी। बार बार ऋषभ पंत को अहमक अहमक कहते रहे। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में श्रीलंका को 8 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। किवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए। श्रीलंकन टीम हदफ हासिल करने में नाकाम रही।
जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी टेस्ट तारीख का बड़ा स्कोर बना दिया। पहली इनिंग्स में 586 रन बनाकर आउट। शॉन विलियम्स 156, ट्रेक एरोन ने 104 रन बनाए। ब्रायन बेंट ने 110 रन की इनिंग्स खेली। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। विकेट कीपर बैटर कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। मेगा इवेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में शेड्यूल। कौमी टीम 10 जनवरी को बरास्ता दुबई कराची से मलेशिया रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी सिद्रा अमीन की शादी की तकरीब मेहंदी में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निकाह की तकरीब लाहौर में सज गई। चित्राल चंदूर हाई स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबले अख्ताम पजीर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। फाइनल में चित्राल की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त हुई। कसी तादाद में मकामी अफराद भी शरीक हुए। रियाल मैड्रिड की दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड्स में बरतरी कायम। कई अहम एजाज़ात अपने नाम कर लिए। वनी जूनियर को साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का एजाज़ दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मशरिक़ वुस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ दिया गया। सिडनी से होबार्ट यॉट रेस इख्तिताम को पहुंच गई। क्रिश्चियन बैक की कश्ती ने कामयाबी समेट ली। इस इवेंट में 2 मलाहों की हलाकत हुई। रेहाम खान फिर दुल्हन बन गई। शादी की दूसरी सालगिरह पर उरूसी लिबास पहन लिया। शौहर मिर्जा बिलाल के हमरा फोटोशूट वायरल। हैप्पी बर्थडे पारी गर्ल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दानानीर मुबीन की सालगिरह की तस्वीर सारिफीन को भा गई। और अली जफर और दानियाल जफर का अमरीकी हिप हॉप स्टार टीआई के साथ गाना रिलीज। गीत अमरीकी शहर अटलांटा में रिकॉर्ड किया गया।